दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के टॉप 150 क्वेश्चन आंसर्स जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। प्यारे दोस्तों, ये 150 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि सभी परीक्षाओं में सबसे अधिक बार पूछे गए हैं, यानी कि ज्योग्राफी का पूरा निचोड़ इस वीडियो में है। एक बार फटाफट इस वीडियो को एंड तक देख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर यहां से मिल जाएंगे आपको, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, ग्रुप्स में भी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है दोस्तों कराकोरम दर्रा, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वाधिक वन वाला भारतीय राज्य। तो सर्वाधिक वन वाला भारतीय राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है मध्य प्रदेश, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? किस राज्य में सबसे कम वन है दोस्तों? राइट आंसर रहेगा हरियाणा में, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिरनार की पहाड़ियां कहां स्थित है? देखिए, गिरनार की पहाड़ियां मेरे प्यारे दोस्तों कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा गुजरात में, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई यहां पर पूछी गई है, तो सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर है 3214 किलोमीटर, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप में से जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, कोई भी एग्जाम है चाहे, अगर आप उसको क्रैक करना चाहते हैं और आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, तो ये मास्टर पीडीएफ आपके पास होनी जरूर चाहिए। क्यों होनी चाहिए, इसका रीजन बता देता हूं। इसमें मैंने 15,000 सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं और इन सभी 10 सब्जेक्ट के दोस्तों ये सिलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को टॉपिक वाइज टॉपिक अरेंज किया है, यानी कि जब आप इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज चैप्टर और उसके अंदर फिर टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, यानी कि पढ़ने में आसानी भी हो जाएगी और आपको सारा का सारा कंटेंट एक जगह मिल जाएगा। और इसका प्राइस मात्र 199 रुपए है पूरी लाइफ टाइम के लिए। आप कभी तक भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप इस नंबर पे जाइए और हमें मैसेज में लिखना मास्टर पीडीएफ, हाय हेलो कोई नहीं करेगा, तो आपको एक बारकोड मिलेगा, बारकोड पर पेमेंट करते ही पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर आप डायरेक्ट इस बारकोड पर पेमेंट करिए और वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज दीजिए, तो तब भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी डायरेक्टली। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? देखिए, भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई 2935 किलोमीटर है। यहां पर 33 लिखा है, कोई बात नहीं, ऑप्शंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, तो सबसे नियरेस्ट ही है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा छठे क्वेश्चन का सही आंसर। सातवां क्वेश्चन है, भारत का स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा की दोस्तों बात की जाए यहां पर, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 15,200 किलोमीटर। सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, गारो खासी व जैंतिया पहाड़ियां कहां स्थित है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये स्थित है कहां पर? बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर लगाया है, मेघालय, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, यानी कि 90वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह भी बिल्कुल पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों गुरु शिखर। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, नर्मदा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा पश्चिम दिशा में। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा शहीद द्वीप, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों चेनाब नदी है, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा बीटा, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, तो यह भी बहुत बार आता है दोस्तों एग्जाम में। 9 डिग्री चैनल अलग करता है, तो 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा, जोरहाट जिले में, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की कौन सी नदी ब्रंस घाटी से होकर प्रभावित होती है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल नर्मदा नदी। 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए उज्जैन दोस्तों यहाँ पर सिप्रा होगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, सिप्रा नदी के तट पर स्थित है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा झेलम नदी पर। 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा दोस्तों कौन सा है, तो राइट आंसर रहेगा सिपकीला दर्रा, और देखिए नाथुला दर्रा भी है, तो राइट आंसर दोनों रहेंगे ए और सी, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि कोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल की बात की जाए तो गोवा सबसे छोटा राज्य रहेगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सेवराय पहाड़ियां कहां अवस्थित है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु में। 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, हिमछादन, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है। पश्चिमी घाट का दोस्तों दूसरा नाम है सायदरी, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो देखिए पहले 7,516 किलोमीटर थी, बट अब ये बढ़ के 11,098.8 किलोमीटर हो गई, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, पारसनाथ, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्डमम पहाड़ी कहां अवस्थित है। दोस्तों ये है केरल में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। जोजिला दर्रा दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। राइट आंसर रहेगा अनायमुडी, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, मरकत द्वीप कहाँ स्थित है। देखिए मरकत द्वीप मेरे प्यारे दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम कहाँ स्थित है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा उत्तरी अंडमान के पूर्व में, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो राइट आंसर रहेगा माउंट थुलियर पीक, यानी कि राइट आंसर डी रहेगा। 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, कहाँ स्थित है। दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों ये कहाँ से है, महाबलेश्वर, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। 35वें क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ में स्थापित किया गया है। दोस्तों ये तारापुर में स्थापित किया गया है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है।
दोस्तों सही आंसर रहेगा काली मिट्टी, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? सही आंसर रहेगा दामोदर घाटी परियोजना, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है, तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? थोरियम, यानी कि 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस राज्य में है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा मणिपुर में दोस्तों। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नवीन जालोड मिट्टी को क्या कहा जाता है? दोस्तों खादर कहा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर है। राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, नलकूपों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? सेशन अच्छा लग रहे तो लाइक भी करते रहिएगा। सही आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश में, डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? सही आंसर दोस्तों रहेगा राजस्थान में, या राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भूटान में। 46वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थाल गुरुजल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ये महाराष्ट्र में दोस्तों। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों बांगर कहा जाता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील दोस्तों चिल्का झील है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, रुद्र सागर झील कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए फिर से मैं बताना चाहूंगा, जिनको मास्टर पीडीएफ लेनी है 199 रुपये का पेमेंट करना है। करना भी कैसे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट को इस नंबर पर भेज देना। भेजते स्क्रीनशॉट आपको तुरंत व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। सबसे आसान तरीका है, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों मध्य प्रदेश, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कौन था? तो सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा? नॉर्मन ई बोरलॉग, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों नागार्जुन सागर श्रीशैलम, यानी कि ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों ये श्रीनगर में स्थित है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा जैसलमेर में, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? सही आंसर रहेगा दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन जी, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों कुल्टी में, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, गद्दी जनजाति किस राज्य में रहती है? राइट आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर कहलाता है? दोस्तों अहमदाबाद को भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर कहा जाता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, रबी फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? तो देखिए धान, गन्ना, बाजरा उपरोक्त सभी प्रमुख खरीफ फसलें हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है?
दोस्तों राइट आंसर रहेगा कर्नाटक में, यानी कि ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों एक सींग वाला गेंडा के लिए, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? दोस्तों सही आंसर रहेगा भील जनजाति की, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? राइट आंसर रहेगा दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से। 66वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, फुलड झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ये उत्तर प्रदेश में, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मैथन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ब्राकर, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनामी कब आई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों सुनामी 26 दिसंबर 2004 में आई थी, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों कर्नाटक में, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मानगुरु जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? दोस्तों तेलंगाना में। 71 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, नरोरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों आयरन ऑक्साइड के कारण, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, काकोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये नवादा में, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी के अध्ययन को दोस्तों कहा जाता है पेडोलॉजी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? राइट आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कल्पक्कम पावर प्लांट किस राज्य में है? राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु में, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रावी नदी पर, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर रहेगा कावेरी नदी पर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दार्जिलिंग में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की कौन सी नदी सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? नर्मदा, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल दोस्तों ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों जोजिला दर्रा, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा चेनाब नदी पर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? राइट आंसर रहेगा हुगली नदी का, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों मूसी नदी के, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या मेरे प्यारे दोस्तों सरयू नदी के तट पर स्थित है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? राइट आंसर रहेगा 1960, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? राइट आंसर रहेगा स्वराज द्वीप। 89 का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, विद्यासागर सेतु किस नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों हुगली नदी पर। 90वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राजद्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राइट आंसर रहेगा सुभाष चंद्र बोस द्वीप, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 6 डिग्री चैनल, यानी कि 92 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? गोमती नदी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? सैंडल पीक, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों पद्मा के नाम से, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है? जनसंख्या की अगर बात की जाए दोस्तों, लक्षद्वीप यहाँ पर सही आंसर रहेगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 82 डिग्री एंड हाफ पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों 5 राज्यों से, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? हिमालय, 98 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के निक्षेप से हुआ है? तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? टेथिस सागर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का रूर कहलाता है? तो भारत का रूर दोस्तों छोटा नागपुर का पठार कहलाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर से एक बार और कहना चाहूँगा, जिन्होंने मास्टर पीडीएफ नहीं ली है, आप डायरेक्टली इस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करके और वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। क्वेश्चन नंबर 102 है, धूपगढ़ चोटी स्थित है? दोस्तों ये स्थित है सतपुड़ा रेंज में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है? तो ये राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ियाँ, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर पालनी, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए राइट आंसर रहेगा राजस्थान, 105 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कंचनजंगा है, 106 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, शिवालिक श्रेणी किस काल से संबंधित है? राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सेनोजोइक, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। शांत घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा केरल में, केरल में इसको करेक्ट कर लेना, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछा है तो गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए लद्दाख अभी हो गया है, पहले कच्छ था, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। वैसे लद्दाख जिला भी है और ये यूनियन टेरिटरी तो बन ही गया है अभी। अगला क्वेश्चन है, शिमला किस श्रेणी में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धौलाधर, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी दोस्तों हिमाद्री है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है? रोहतांग दर्रा मेरे प्यारे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, 113 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मालवा का पठार भारत के किस राज्य तक फैला है? मालवा का पठार दोस्तों भारत के किस राज्य तक फैला है? तो इनमें से किसी राज्य तक नहीं फैला, राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, पश्चिमी घाट क्या है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा एक भ्रंश कगार, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला? तो क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों भारत का सबसे छोटा जिला माहे है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य? तो सही आंसर दोस्तों जम्मू कश्मीर हो जाएगा,
राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य। जनसंख्या के हिसाब से बात कीजिए तो सिक्किम सबसे छोटा राज्य हो जाएगा, राइट आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर दोस्तों अलकनंदा हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? दोस्तों ये कहाँ पर है? ये आपका है मध्य अंडमान में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी दोस्तों यमुना है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेलर द्वीप का नया नाम क्या है? राइट आंसर रहेगा अब्दुल कलाम द्वीप, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध दोस्तों किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा दोस्तों कावेरी नदी को कहा जाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 128वां, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा गोमती नदी, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। जैविक मरुस्थल के नाम से मेरे प्यारे दोस्तों जाना जाता है दामोदर नदी को, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लवणी नदी के रूप में जानी जाती है। तो राइट आंसर रहेगा लूनी, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर रहेगा गोदावरी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, दुलस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए दोस्तों राइट आंसर रहेगा चेनाब नदी, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। गुजरात की जीवन रेखा दोस्तों नर्मदा नदी को कहा जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? देखिए नर्मदा और ताप्ती दोनों ही नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है, तो राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, पोंग बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो राइट आंसर व्यास नदी हो जाएगा, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? उरी परियोजना दोस्तों झेलम नदी पर स्थित है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है? तो राइट आंसर रहेगा चोलाम, यानी कि राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान नहर जो कि इंदिरा गांधी नहर है किन नदियों से जल प्राप्त करती है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों व्यास नदी से, बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी का दोस्तों निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टान से, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा राजस्थान, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा इंदिरा गांधी नहर, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है केरल में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, कुडनकुलम परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है आंध्र प्रदेश, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये है घाटप्रभा, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु
किस प्रकार की है? तो राइट आंसर रहेगा उष्णकटिबंधीय मानसून, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, चाय की खेती के लिए उत्तम होती है। चाय की खेती के लिए उत्तम दोस्तों लेटराइट मिट्टी होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राइट आंसर दोस्तों रहेगा सलीम अली को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अब इन 150 में से आप लोगों ने सही कितने किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। प्यारे दोस्तों, ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया है, इसको डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी कम से कम प्राइस में, और मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नंबर पे जाइए, या तो हमें नंबर पे जाके मैसेज करिए मास्टर पीडीएफ, ठीक है। मैसेज में क्या लिखना है? मास्टर पीडीएफ। कोई हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट कुछ नहीं करेंगे। या फिर आप डायरेक्ट इस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करके और डायरेक्ट वो स्क्रीनशॉट हमें इस नंबर पर भेज दीजिए, तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ये दोनों मेथड सबसे आसान है। इस पीडीएफ में आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इन 10 सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ पूरी लाइफ टाइम के लिए मिलेगी 199 रुपये में। इससे बेस्ट और इससे सस्ती पीडीएफ नहीं हो सकती है। आप इसको फटाफट ले लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी ले सकते हैं। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।